हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी ऑनलाइन क्लास है मैथ्स की और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारे टर्म्स पढ़े, फिर हमने दो थ्योरम्स भी पढ़े इसमें, वेक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, और फिर हमने सीखा कि जीरोस कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी गिवन पॉलिनोमियल्स का। अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। उसको सॉल्व करने से पहले जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो इस चैप्टर के नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। ये जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं इन लेक्चर्स में वो सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपकी कॉपी में होने चाहिए। आप एक्सरसाइजेस को सॉल्व करिए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं समझ आ रहा है तो वह आप पूछिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि जी.एक्स पी.एक्स का गुणनखंड है या नहीं, यानी कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी.एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी.एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आप हम क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट लेके चल रहे हैं। पी.एक्स बराबर आपको दिया है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और जी.एक्स दिया हुआ है x प्लस 2। आपको बताना है कि जी.एक्स इस पी.एक्स का फैक्टर या गुणनखंड है कि नहीं है। स्टेप समझिए कैसे सॉल्व करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम जी.एक्स के शून्य या जीरोस निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, जो भी पॉलिनोमियल है जी.एक्स उसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो x प्लस 2 को हमने क्या किया, बराबर 0 पुट कर दिया। यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, -2। अब इस पॉलिनोमियल px में जहां जहां x है उसकी जगह हम लिखेंगे -2। तो p ऑफ -2 क्या हो जाएगा, ये x क्यूब है, ये हो जाएगा -2 का क्यूब। ये है 3x स्क्वायर, तो ये हो गया 3 और -2 का स्क्वायर प्लस 3x, तो प्लस 3 इंटू -2 और प्लस 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -2 का क्यूब यानी कि -2 इंटू -2 इंटू -2, ये होता है -8 प्लस -2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हो गया 3 इंटू 4, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 1। ये है -8, 3 4 ज़ा 12, -6 प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -14 प्लस 13, जो कि है किसके बराबर, -1 के बराबर। अब जब हमने इस पॉलिनोमियल में -2 की वैल्यू पुट की तो हमें आंसर कितना मिल रहा है, -1। -1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है और इसलिए ये जी.एक्स इस पी.एक्स का फैक्टर नहीं होगा। इसको हम एक नॉर्मल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हम 35 को लिख सकते हैं 7 इंटू 5। तो 7 क्या है, 35 का फैक्टर है, यानी कि अगर हम 35 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 5 ज़ा 35, तो लास्ट में रिमाइंडर क्या बचता है, 0। तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 बचना चाहिए था। अगर रिमाइंडर 0 होता तो ये जी.एक्स इस पी.एक्स का फैक्टर होता, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं है। इसका मतलब यहाँ जी.एक्स पी.एक्स का गुणनखंड या फैक्टर नहीं है। इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पी.एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और जी.एक्स है x माइनस 3। वापस से हम क्या करेंगे, जी.एक्स को 0 पुट करेंगे ताकि हम शून्य निकाल सके। तो x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। अब ये 3 इस पॉलिनोमियल में हम हर जगह पुट करेंगे, जहां x है वहां पर 3 पुट कर देंगे। तो p ऑफ 3 हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 का क्यूब होता है 27, ये हो गया 3 3 ज़ा 9 इंटू 4 और प्लस 6 और 3 ऐड करते हैं तो होता है 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 36 माइनस 36, आंसर क्या मिल गया, 0। अब क्योंकि आंसर 0 मिल गया यानी कि रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर जी.एक्स जो है वो पी.एक्स का गुणनखंड या फैक्टर है, क्योंकि इस केस में हमें रिमाइंडर क्या मिला है, 0 मिला है। तो हम इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो जी.एक्स फैक्टर होगा पी.एक्स का, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो जी.एक्स फैक्टर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x माइनस 1 पी.एक्स का गुणनखंड हो, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस।
इस क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट लेके चलते हैं। पी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 2x² प्लस के एक्स प्लस √2। क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि x-1 जो है वो पी एक्स का गुणनखंड है। तो यदि x-1 पी एक्स का गुणनखंड है तो हमें क्या मिलना चाहिए? x-1 का पहले हम जीरोज निकालेंगे, जीरोज यानी कि x-1 बराबर 0, x आ गया 1। अब ये वैल्यू जब हम यहाँ पर x की जगह पुट करें तो आंसर कितना आना चाहिए? 0, क्योंकि हमें दिया है कि x-1 पी एक्स का गुणनखंड है। तो हमें मिलना चाहिए कि ये 1 जब हम यहाँ रखें x की जगह तो p1 की वैल्यू आनी चाहिए 0। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ यहाँ पर x था वहाँ हम 1 पुट करेंगे। तो 2x² है तो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस kx है तो k × 1 और प्लस √2 बराबर 0। 2 × 1 का स्क्वायर हो गया 2, k × 1 हो गया k और ये रहा √2 बराबर 0। यहाँ से k की वैल्यू कैसे निकलेगी? हम √2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, यहाँ प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यानी कि -√2, और ये भी 2 इधर प्लस है इधर जाएगा तो -2। तो k की वैल्यू क्या हो गई? -2 -√2, या फिर इसमें से हम अगर माइनस कॉमन ले तो ब्रैकेट में बचेगा 2 + √2 और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम तरीके से, उसमें भी आपको k की वैल्यू ही निकालनी है। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है कि पी एक्स बराबर kx² - 3x प्लस k। अब अभी हमें पता है कि क्या है, x-1 इसका फैक्टर है तो हम इसका 0 निकालेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, x की वैल्यू आ गई 1। अब यही वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो p(1) बराबर होगा kx² यानी कि k × 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k × 1 का स्क्वायर हो जाएगा k -3 × 1 -3 और प्लस k प्लस k हो जाएगा 2k और -3। अब जब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो आंसर 0 मिलना चाहिए, यानी कि p1 बराबर होना चाहिए 0 के। तो ये जो वैल्यू हमें मिली है इसको हम 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो 2k - 3 बराबर 0, 2k बराबर ये 3 इधर आ जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हमने यहीं पे सॉल्व किए हैं, बाकी के 2 पार्ट्स आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगर वो नहीं समझ आते हैं तो फिर आप उसको पूछेंगे। अगला क्वेश्चन है जिसमें कि आपको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के हमने 2 तरीके पढ़े थे, पहला था कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना और दूसरा था फैक्टर थ्योरम का यूज करके। तो यहाँ पे हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है, चलिए देखते कैसे सॉल्व होगा। पहला पार्ट है 2x² - 7x + 1। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें 2 संख्या चाहिए, किस तरीके से? p और q। यदि हमें 2 संख्याएं जिससे कि p + q की वैल्यू हमें 7 मिले और pq हमें 12 × 1 यानी कि 12 मिले। ध्यान से समझिएगा कि यदि हमें 2 संख्याएं pq इस तरीके से मिले कि p + q आ जाए 7 ये, और p और q को मल्टीप्लाई करें तो 12 1 = 12 आ जाए, तो हम रूट्स निकाल सकते हैं। तो हम फैक्टर्स क्या कर सकते हैं? गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब जो हमें pq की वैल्यू मिली है 12, हम इसके फैक्टर्स चेक करेंगे। 12 को कैसे लिख सकते हैं? 12 1 = 12 लिख सकते हैं, 6 2 = 12 लिख सकते हैं, 3 4 = 12 लिख सकते हैं। तो ऐसे जितने पेयर्स में आप इनको लिख सकते हैं वैसे लिखिए, और इसमें से आप वो वाला पेयर सेलेक्ट करेंगे फैक्टराइजेशन के लिए जिससे कि हम सम या डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाए? 7 आ जाए। तो यहाँ आप 3 और 4 है, 4 + 3 कितना होता है? 7। तो हम इसको चूज करेंगे और इन दोनों को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या लिख सकते हैं? 12x² - 7x + 1 बराबर 12x² माइनस ब्रैकेट में 7 की जगह हम लिख सकते हैं 3 + 4, तो ये हो गया 3 + 4 × x और प्लस 1। 12x² माइनस, अब ये क्या हो जाएगा? 12x² - 3x - 4x प्लस 1। इसमें से 3x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 4x - 1। कैसे? कि 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, x मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और -3x। फिर यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 4x - 1। ध्यान देना है कि जो ब्रैकेट वाले टर्म्स होंगे वो बराबर होंगे, सेम वैल्यू होगी। यहाँ पर भी ब्रैकेट में 4x - 1 लिखा है और यहाँ भी ब्रैकेट में 4x - 1 लिखा है। तो इस स्टेप से हम 4x - 1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? खाली 3x - 1। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x - 1 और दूसरा टर्म हो जाएगा 4x - 1। इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को क्या कर लिया?
फैक्टराइज कर लिया। 12x² माइनस 7x प्लस 1 को लिख सकते हैं हम 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि ये चीज़ आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन है कि 6x² प्लस 5x माइनस 6। अगर हमें दो नंबर्स p और q मिल जाए, इफ़ वी गेट टू नंबर्स p एंड q सच दैट कि जब हम उन दोनों को ऐड करें तो हमें मिले 5 और जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें मिले -36। ऐड करने की जगह यहाँ हम सब्ट्रैक्ट का भी सिंबल लगा सकते हैं, यानी कि p और q के बीच में प्लस माइनस का ऑपरेशन करें तो मिले हमें 5 और मल्टीप्लाई करें तो मिले 36। तो पी क्यू की वैल्यू है -36। अब हम 36 के फैक्टर्स चेक करेंगे। 36 को आप 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, 36 इंटू 1, 4 इंटू 9 या फिर 2 इंटू 18। अब इस पेयर में से आप ऐसा वाला नंबर चूज करेंगे जिसको कि जोड़ने पर या घटाने पर, यानी कि चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें, हमें कितना वैल्यू मिले, 5 मिले। तो इसमें से हम अगर ये वैल्यू लें 9 और 4 की, तो 9 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। तो हम इस वैल्यू को लेंगे और बाकी सारी वैल्यूज को डिस्कार्ड कर देंगे। 6x² प्लस 5x माइनस 6, इसको लिख सकते हैं 6x² प्लस 5 को लिख सकते हैं 9 माइनस 4 इंटू x और माइनस 6। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। यहाँ से हम 3x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 2x, क्योंकि 3 2 6 और x² और प्लस यहाँ बचेगा 3। -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 3। दोनों जगह ब्रैकेट में सेम वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 बचा क्या, 3x माइनस 2। इस तरीके से ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फैक्टराइज करना है इस तरीके से कि उसमें क्यूबिक के टर्म्स भी यानी कि पावर 3 भी है। तो अब हम देखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ px की वैल्यू है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है, 2। तो हम कांस्टेंट टर्म का फैक्टर देखेंगे, यानी कि 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, +-1 भी होगा और +-2 भी होगा। अब क्योंकि हमें सिर्फ 4 वैल्यूज मिली हैं, +1 -1 +2 -2, तो हम इन सारी वैल्यूज पे इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम x की जगह रखेंगे +1 और उसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या क्या हमने x की जगह 1 पुट किया सबसे पहले, +1 और उसको सिंप्लीफाई किया, तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो जब हमें वैल्यू 0 मिल रही है, इसका मतलब x बराबर 1 क्या है, इस px का एक फैक्ट 0 है। x इक्वल टू 1 इज द 0 ऑफ px। इसका मतलब अगर हम इस 1 को इधर भेजें तो वो हो जाएगा x माइनस 1। तो x माइनस 1 जो है वो क्या बन जाएगा, इसका एक फैक्टर बन जाएगा। ध्यान से समझिएगा कि क्या किया गया। सबसे पहले हमने +1 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, आंसर मिल गया 0। तो इसका मतलब जब हम 1 पुट कर रहे हैं तो x बराबर 1 जो है ये इस पॉलिनोमियल का एक 0 है, जीरोज है इस पॉलिनोमियल के। तो इस 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये क्या बन जाएगा, एक फैक्टर बन जाएगा पॉलिनोमियल px का। अब इसी तरीके से हम -1 पुट करेंगे तो उस केस में भी हमें आंसर 0 मिल रहा है। तो यानी कि x बराबर -1 हमने पुट किया था, इस -1 को इधर भेजेंगे तो वो हो जाएगा x प्लस 1 और ये भी क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हम +2 पे चेक करेंगे, तो +2 पे चेक करने पे भी वैल्यू 0 आ जा रही है। तो यानी कि x बराबर 2 जो है वो एक 0 है, तो 2 को इधर भेजेंगे वो हो जाएगा x माइनस 2 और ये क्या बन जाएगा, एक फैक्टर बन जाएगा। फिर इसी तरीके से -2 पे भी चेक करेंगे, तो -2 पे जब हम कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है -12 जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ये उसका कोई फैक्टर नहीं है। इस तरीके से हमें 3 फैक्टर्स मिल गए हैं। क्या क्या, एक x प्लस 1, दूसरा x माइनस 1 और तीसरा x प्लस 2। तो हम लिख सकते हैं कि क्वेश्चन जो हमारा था पॉलिनोमियल x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 बराबर हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, यानी कि तीनों जो फैक्टर्स मिले हैं उन तीनों को हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इस तरीके से जो क्यूबिक वाले फैक्टराइजेशंस हैं उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन है कि x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 और इसको फैक्टराइज करना। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, ध्यान से समझिएगा सारे स्टेप्स।
सबसे पहले इसमें कांस्टेंट टर्म देखेंगे जो कि है 20 के फैक्टर्स लिखेंगे, +-1 +-2 +-5 +-10 और +-20। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बहुत सारी वैल्यूज़ हैं तो हमें सबसे पहले कोई एक ऐसी वैल्यू देखनी पड़ेगी जिसके के लिए हमें आंसर कितना मिल जाए, 0 मिल जाए। तो हम सब पे चेक करेंगे। मान लीजिए हमने सबसे पहले -1 पे चेक किया, तो P ऑफ -1 बराबर हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 और प्लस 20। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 0। ये काम हमने पहला ही नंबर लिया -1 और उसके लिए हमें मिल गया 0। लेकिन अगर हमें इसके लिए 0 नहीं मिलता तो हम फिर +1 के लिए चेक करते, फिर भी अगर 0 नहीं मिलता तो हम +2 के लिए चेक करते, फिर नहीं मिलता तो -2 के लिए। ऐसे करके हम तब तक चेक करते जब तक कि हमें सिर्फ पहली एक वैल्यू 0 ना मिल जाती है। तो मिल गई हमें पहली वैल्यू 0 किसके लिए, x बराबर -1 के लिए, x बराबर -1 के लिए। इस -1 को जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएगा x + 1। -1 क्या हो जाएगा, -1 इज 0 ऑफ px। तो जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो x + 1 फैक्टर बन जाएगा px का। अब हमें px का एक फैक्टर मिल चुका है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे नंबर्स हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक वैल्यू के लिए चेक करें। अगर ये कम नंबर्स होते तो हम एक एक वैल्यू के लिए चेक कर लेते, लेकिन ज़्यादा नंबर्स हैं तो हम नॉर्मल तरीके से इसको डिवाइड करेंगे, जिस तरीके से पॉलिनॉमियल्स का डिवीजन होता है। तो हम इस पूरे px को इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे, x + 1 नॉर्मल तरीके से डिवीजन करेंगे। जब हम डिवीजन करेंगे तो हमें जो क्वेश्चन मिल रहा है वो है x² + 12x + 20 और रिमाइंडर क्या है, 0। तो इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे तो आप पॉलिनॉमियल को लिख सकते हैं किस तरीके से कि x + 1 और ये इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। जैसे कि मान लीजिए आपको 3 से डिवाइड करना है 15 को, तो 3 5 × 15 होता है, तो आप 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर हम इस पूरे पॉलिनॉमियल को x + 1 × x² + 12x + 20 लिख सकते हैं। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन वो काफ़ी इजी हो जाता है, क्यूबिक वाला फैक्टराइजेशन। इसको फैक्टराइज करेंगे तो 20 है कांस्टेंट टर्म, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो जितने भी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे कि वो वाला टर्म हम ले जिससे कि जोड़ने पे हमें से क्या मिल जाए, 12। 20 को ब्रेक किया 10 × 2, 10 × 2 = 20 होता है और दोनों को जोड़ने पे आता है 12, तो यहाँ लिख दिया 10 + 2। फिर ब्रैकेट ओपन किया, ये हो गया 10x + 2x, x + 1 × इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया, ब्रैकेट में हो गया x + 10, और इन दोनों में से हमने 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में हो गया x + 10। यहाँ से x + 10 भी कॉमन हो गया तो क्या बचा, x + 2। इस तरीके से हमने क्यूबिक पॉलिनॉमियल को क्या किया, फैक्टराइज कर लिया। तो इसी के बेसिस पे बाकी के जो 2 क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व करिए। अगर नहीं समझ आता है तो वो आप पूछिए, उसको हम एक अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। और फिर उसके बाद जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है यानी कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, हम उसको स्टार्ट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू क्लास।